हे हाय एवरीवन, सो दिस इज अनिकेत। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया था जो कि फिजिक्स का था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है या फिर वीडियो सेक्शन में जाके आप आराम से देख सकते हैं। उसमें हमने 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करा है और ये भी बताया है कि फिजिक्स के कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो सेम गाइज, आज के लेक्चर में आज के वीडियो में हम लोग वही चीज करने वाले हैं कि केमिस्ट्री का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और साथ ही साथ ये देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और फिर आज के ही दिन या फिर हो सके कि कल आपका मैथ्स का और कम्युनिकेशन और प्रोग्रामिंग और सी, ये तीनों चीज का आप लोग को अपलोड कर दूंगा क्योंकि आपका एग्जाम काफी सामने है। तो ये तीनों चीज आप लोग का जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि जो भी बच्चा मेरे को आंसर भेजेगा मैं उसका नाम लूंगा। तो बेसिकली एक बच्चा है जिसका नाम है राजकुमार बर्नवाल, जो कि आपका जीपी लातेहार से है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार से है, जिसने मेरे को फिजिक्स का मतलब आंसर करके भेजा। तो उसका जो आंसर है वो आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल हमारा, सिंपली आप टेलीग्राम में जा करके सिंपली अगर सर्च करते हैं क्लासोलॉजी स्टडी पॉइंट, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम में हमारा चैनल दिख जाएगा। उसके बाद उस चैनल को खोल करके उसके मीडिया सेक्शन में जाना, मीडिया सेक्शन में या फिर फाइल के सेक्शन में जाना, वहाँ पे बहुत सारा नोट्स अवेलेबल है जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, D2D उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को ज्वाइन कर लो। चैनल को ज्वाइन करके वो जो बच्चे का नोट्स दिया हुआ है उस नोट्स से आप अपने फिजिक्स का भी मतलब क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाने के लिए, वीडियोस को बनाने के लिए मेरे को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो 1% भी, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ भाई मेरे लिए ये वर्थ इट वीडियो है, तो एक लाइक जरूर करके जाना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, इससे कुछ होता नहीं है, इससे बस इतना ही होता है कि अपने को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कि हाँ भाई बच्चे लाइक कर रहे हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो अपने को मोटिवेशन मिलता है कि चलो आगे और भी वीडियोस बनाएं। ठीक है, तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस शानदार से वीडियो को और देखते हैं कि केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर कितना वेटेज लेके आता है और कौन से चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अपना कौन सा चैप्टर कितना वेटेज लेकर के आता है। तो सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, किससे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। दूसरा मेटल एंड एलॉयज, मेटल एंड एलॉयज से 24 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मीन्स सबसे वेटेज चैप्टर कौन सा है? मेटल एंड एलॉयज। तो भाई मेटल एंड एलॉयज को एकदम पढ़ के ही जाना, क्योंकि इससे 24 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिखेगा तो तुम्हें मेटल एंड एलॉयज का दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेरामिक्स, रेफ्रैक्टरीज, कंपोजिट मटेरियल एंड एडहेसिव्स, इन सब से 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ओवरऑल 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल से। ठीक है, ये नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर ये सारे चीज आपको पढ़ने होते हैं, तो ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनता है। फिर उसके बाद आपका बनता है वाटर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन, कोरोजन पेंट एंड वर्निसेस से आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो एवरेज स्टूडेंट है, जिनको मतलब रफली एक पास आउट, मतलब पास होने का बस खाली तैयारी करना है, तो उसके लिए क्या है कि भाई साहब वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ ले, सिंपल चैप्टर है। मेटल एंड एलॉयज को पढ़ ले, सिंपल चैप्टर है। वाटर को पढ़ ले। ठीक है, वाटर के बाद लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन और कोरोजन पेंट के बारे में थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज वगैरह जान ले तो उनका ओवरऑल हो जाएगा। मीन्स मोटा मोटी उनको मेन जो चैप्टर पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, ये 4 चैप्टर पढ़ ले, काम हो जाएगा। ये 4 चैप्टर पढ़ ले, वो काम हो जाएगा, क्योंकि ये 4 चैप्टर पढ़ना उनके लिए बहुत ईजी होगा। जैसे देखो, अगर आप बात करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इसका वीडियो लेक्चर भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। मेटल एंड एलॉयज की अगर बात करें ना, तो मेटल एंड एलॉयज में देखो होता क्या है, मेटल में आपको 3 चीज पढ़ना होता है। ठीक है, उसी 3 चीज पर हर साल का नियम है, हर साल का। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, माने आयरन को, कॉपर को, एल्युमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे अलग करते हैं, उसको पढ़ना। उसमें बहुत सारा प्रोसेस आता है, हॉल हेलार्ड प्रोसेस, बेसिमर प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस आता है, तो वो सारा प्रोसेस पढ़ लेना। इन सब पे मैंने अलग अलग से वीडियो बना रखा है, तो मेटल वाला वहां से देख लेना। फिर एलॉय में 2 चीज पढ़ना होता है, एक फेरस एलॉय होता है, एक नॉन फेरस एलॉय होता है। तो फेरस एलॉय, नॉन फेरस एलॉय को पढ़ लेना। मींस यहां से आपको 5 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, 5 टॉपिक कौन कौन सा? आयरन के बारे में, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन,
एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, मतलब आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये तीन चीज को पढ़ लेना। इन तीनों में से एक पक्का है, डेफिनेटली 110% है कि आना ही आना है। तो ये तीन में से एक पक्का आएगा। फिर उसके बाद एलॉय में एक होता है फेरस एलॉय, एक होता है नॉन फेरस एलॉय। तो फेरस एलॉय, नॉन फेरस एलॉय को समझ लेना। बस 5 टॉपिक यहाँ से कर लिए, काम खत्म। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप सबको पता है यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका वही सेल वगैरह रहता है, तो ये भी अच्छा चैप्टर है। फिर वाटर की बात करो तो वाटर में वही हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे चेक करते हैं, सॉफ्टनेस ऑफ वाटर कैसे चेक करते हैं, वाटर का प्यूरिटी, वाटर का यूजेस, वही सब चीज़ है। और फिर उसके बाद यहाँ लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन। लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन में क्या होता है कि इसमें आपको बेसिकली इस चीज़ पे बात करी जाती है कि यहाँ पे हम लोग कुछ लिक्विड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, डीजल हो गया, इन सब लिक्विड्स के बारे में पढ़ते हैं जो बेसिकली लुब्रिकेंट होते हैं, ठीक है, लुब्रिकेंट होते हैं और जिसको हम लोग अलग अलग मशीन पे लुब्रिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ लेना। बाकी अगर तुम देखो तो सेरामिक्स, रिफ्रैक्टरी, कंपोजिट मटेरियल, एडहेसिव्स, ये सब तुम पढ़ोगे तो ये भी ज़्यादा मतलब टफ नहीं है। बस खाली आपको इसका यूजेस समझना है, एप्लीकेशन समझना है, बस आराम से इसका काम हो जाएगा। फिर कोरोजन पेंट एंड वर्निसेस का भी यूजेस, एप्लीकेशन समझना है। मीन्स ये जो पूरा चीज़ है ना, सब रट्टा मार है, इसमें खाली ये तगड़ा चीज़ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और मेटल एनालॉयज। तो कोई बच्चा ये 4 चैप्टर भी करके चल जाता है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेटल एनालॉयज, वाटर और इधर से लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन, ये 4 चैप्टर भी कर जाता है तो उस आराम से वो इजीली स्मूथली पास कर जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को टॉप करना है भाई साहब तो ये सारा उनको पढ़ना होगा। ज़्यादा देर ना करते हुए मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन है, मेटल एनालॉय से कौन सा क्वेश्चन है, सेरामिक्स वगैरह से कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें सबको जो भी बच्चा पढ़ा होगा उसे पता होगा कि यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते किसके बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ आता है, जैसे कि वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ओम्स लॉ। तो आपको ओम्स लॉ समझना है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है वो समझना है, बस इसका डेफिनेशन समझना है कि होता क्या है। ओम्स लॉ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को कंसंट्रेशन के साथ देख भी लेना है कि क्या इसका वेरिएशंस होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ लेना है क्योंकि ये डिफाइन के बेसिस पे आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्टेट पीएच, पीओएच एंड बफर सॉल्यूशन विद एग्जांपल। माने इन तीनों चीज़ों को आपको जानना है कि पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है और बफर सॉल्यूशन क्या होता है, उसको एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन लिखना है इन्हीं दोनों चीज़ों का। पीएच का एप्लीकेशन बता दो कि पीएच का एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसका यूजेस वगैरह कहाँ पे है, और बफर सॉल्यूशन का क्या एप्लीकेशन है उसको बता दो। बस इतना ही है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इतना पढ़ लेते हैं देन काम खत्म, इससे ज़्यादा आपके लेवल पर नहीं आएगा, इतना पढ़ लो काम खत्म। आते हैं मेटल एंड एलॉयज पे। मेटल एंड एलॉयज में जैसे ही आप मेटल एंड एलॉयज में जाते हैं तो आपको पढ़ना क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में बेसिकली मेटलर्जी आपको पढ़ना होता है। तो मेटलर्जी में सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है, गैंग क्या होता है, लीचिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग क्या होता है, मैटी क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिलेशन क्या होता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का बेसिक्स पॉइंट्स है, ये आपको जानना ही जानना है, ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, गैंग को दूसरा नाम से मैट्रिक्स भी बोलते हैं। गैंग का दूसरा नाम, ये जो गैंग है इसका दूसरा नाम होता है मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। तो कहीं मैट्रिक्स लिख के आ जाए तो ये मत सोचना कि सर ने तो बताया नहीं था, मैट्रिक्स मतलब गैंग ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिक्स है, इनको जानना जरूरी है, तभी आप मेटलर्जी समझ पाओगे। उसके बाद मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि 3 चीज, कौन कौन सा, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये 3 चीज को रट लो। तो इसमें करना क्या है आपको, राइट यूजेज, इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन। माने 4 चीज, क्या क्या, यूज समझ लेना, प्रॉपर्टी समझ लेना, उसके बाद इंपॉर्टेंट और समझ लेना कि इनका इंपॉर्टेंट और कौन कौन सा है और किसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट और तो बहुत सारा होता है लेकिन किसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो हमारे इकोनॉमिकली, जो फाइनेंशियली सुटेबल होगा उसी को तो एक्सट्रैक्ट करेंगे ना। तो 4 चीज समझना है, यूजेज, इंपॉर्टेंट और, प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। इनमें कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। अब कौन सा और है देख लो, आयरन का और है, एल्युमिनियम का और है और कॉपर का और है। ये तीनों के लिए तुम्हें करना है, ठीक है, और तीनों के ऊपर लेक्चर अपलोडेड है, इनको कर लेना। इस मेटल से बस ये 2 चीज, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मेटल से बस ये 2 चीज पढ़ लेना, काम खत्म। और देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इस क्वेश्चन को करके ही जाना है, एक डेफिनेटली लगना ही लगना है।
अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एलॉय पे। तो देखो भाई एलॉय में क्या होता है ना, एलॉय में दो चीज पे दिमाग ज्यादा लगाना है, एक फेरस एलॉय क्या होता है, नॉन फेरस एलॉय क्या होता है उसका डिटेल, और दूसरा स्टील के बारे में ज्यादा समझना है, क्योंकि स्टील का बारे में जितना भी क्वेश्चन आता है रिपीटेड मैक्सिमम बार रिपीट होता है, ठीक है। क्योंकि आप इंजीनियरिंग के सेक्टर में, इंजीनियरिंग के सेक्टर में मैक्सिमम देखा जाए तो जितना भी कंपनी है वो बेसिकली स्टील के बारे में ही है, और स्टील जनरली लोग सबको ही जानता है। तो स्टील के बारे में क्वेश्चन आता है, जैसे हाउ स्टील आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, माने स्टील को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कार्बन के बेसिस पे, कार्बन के परसेंटेज के बेसिस पे, फिर उसका प्रॉपर्टी लिख दीजिए, उसका एप्लीकेशन लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद डिफाइन डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस एलॉय, वही चीज मैंने बताया, डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस एलॉय ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, माने प्रॉपर्टी, यूजेज और कंपोजिशन के बेसिस पे तुम्हें डिफरेंस कर लेना है, ठीक। फिर तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट ऑन स्टील, ठीक है। जब हम एलॉइंग एलिमेंट का क्या इफेक्ट होगा स्टील पे, ये चीज तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई एक आएगा एलॉय में पक्का। उसके बाद हम बात करें नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल की, तो नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल में आप सबको पता है कि भाई उसमें चार चीज आता है, सेरामिक्स, रेफ्रैक्टरीज, एडहेसिव्स एंड कंपोजिट मटेरियल, ये आते हैं। तो आपको पढ़ लेना है कि सेरामिक्स क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका यूज क्या है, माने सेरामिक्स को समझ लेना पूरा बढ़िया से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सबको रटना है, आपको बस समझ के जाना ताकि आप खुद से वहां पे लिख सको। तो सेरामिक्स का एप्लीकेशन, सेरामिक्स का प्रॉपर्टी, और सेरामिक्स क्या होता है वो, उसी तरह से रेफ्रैक्टरीज, उसी तरह से एडहेसिव्स, उसी तरह से कंपोजिट मटेरियल। और एक चीज और, कंपोजिट मटेरियल और एडहेसिव्स का बहुत बार देखा गया है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछ देता है, ठीक है, कि कंपोजिट मटेरियल का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, एडहेसिव्स का क्या एडवांटेज है एंड क्या डिसएडवांटेज है। तो इन दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकता है, इसलिए इन दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ना, सेरामिक्स और रेफ्रैक्टरीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसका आप एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। अच्छा, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट करना होता है, किस पे, फायर क्ले ब्रिक्स पे, सिलिका ब्रिक्स पे और मेसोनरी ब्रिक्स पे, ठीक है। इन तीनों ब्रिक्स पे आपको शॉर्ट नोट करना होता है। शॉर्ट नोट मैंने समझ लो यार कि क्या है ये। फिर उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन जो है, एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, माने रेजिन्स के बारे में आपको करना है। और देखा जाए ना तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि रेजिन्स के बारे में पहले आता था, अब नहीं आता है रेजिन्स के बारे में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया कि अगर भाई कोई बच्चा टॉप करना चाहता तो उसको तो कवर करना पड़ेगा ना सब कुछ। तो फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, फिर एपॉक्सी रेजिन्स एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। तो रेजिन्स के बारे में पढ़ लेना, ये 3 टाइप्स के रेजिन्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेना, काम खत्म। तो ये आपका हुआ नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल तक का। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जल्दी से ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज अब हम लोग देखते हैं बाकी के बचे हुए चैप्टर। जैसे कि हमारा जो बाकी का बचा हुआ चैप्टर था वो था वाटर, कोरोजन, पेंट एंड वर्निसेस और लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशंस। तो अगर हम वाटर की बात करें तो यार वाटर में सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। और ये भी पता करना है कि कैसे हार्ड वाटर बनता है, कैसे सॉफ्ट वाटर बनता है, मतलब कैसे फाइंड करते हैं कि ये हार्ड वाटर है और कैसे फाइंड करते हैं कि ये सॉफ्ट वाटर है, और कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है, वो मेथड समझना है। तो डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर समझ लेना है। उसी में जब तुम पढ़ोगे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर तो उसमें आपको बताया जाएगा कि टेम्पोररी हार्डनेस होता है और एक परमानेंट हार्डनेस होता है, तो उसका भी डिफरेंस कर लेना है। पहला हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का डिफरेंस, दूसरा टेम्पोररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, फिर तीसरा जो कि बहुत बार आया है, डिस्कस क्लार्क मेथड्स फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब क्लार्क मेथड को समझ लेना कि क्लार्क मेथड्स क्या है जिससे हम लोग वाटर के हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं। और उसके बाद ड्रॉ एंड एक्सप्लेन परम्यूट एंड जियोलाइट प्रोसेस। परम्यूट एंड जियोलाइट प्रोसेस भी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर को पता करते हैं। तो ये जो चीज है परम्यूट और जियोलाइट का डायग्राम पूछता है और एक्सप्लेन करने बोलता है, तो ये चीज देख लेना। अच्छा, उसके बाद कंपेयर लाइम सोडा, जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज मेथड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। माने कोई हार्ड वाटर है उसको आपको सॉफ्ट करना है तो आप उस कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, लाइम सोडा, जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज मेथड से कर सकते हैं। तो इन मेथड्स को देख लेना है। तो वाटर से आपका इतना ही क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम कोरोजन की बात करें तो कोरोजन में आपका क्या है कि यहां पे हम लोग को समझना है डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल कोरोजन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। सबसे पहले तो ये समझ लेना कोरोजन होता क्या है, ठीक है।
और उसके कितने टाइप्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि केमिकल कोरोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ मेटालिक कोटिंग टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कोरोजन। जैसे कोरोजन का मतलब ये होता है कि मेटल को कोरोड करना, मेटल में ऑक्सीजन का लेयर चढ़ना, तो कौन सा ऐसा वेरियस टाइप होगा जिससे हम किसी मेटल्स को कोट करके, माने उसके ऊपर कोटिंग चढ़ा के कोरोजन से बचा सकते हैं। अलग अलग टाइप है, जैसे ऑयल लगा दो, पेंट लगा दो, ग्रीस लगा दो, बहुत सारा टाइप है, तो उस टाइप्स को समझना है। उसके बाद गाइस अगर हम पेंट और वेंड्रेसेस की बात करें तो यहाँ पे है व्हाट आर द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट, स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम। मतलब कि पेंट के अंदर कौन कौन से जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, मतलब होता है ना कि जैसे मान लो अपने घर में चाय बना रहे हो, तो चाय में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हो आप लोग, चाय डाल मतलब चाय पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो, दूध डालते हो, है ना। तो उस तरह से पेंट को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला जाता है उसके बारे में बताना है आपको, और हर सब का फंक्शन अलग अलग बताना है, ठीक है। उसके बाद मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ पेंट, माने जो पेंट है उसका आपको एप्लीकेशंस बताना है, मतलब उसका जो मेथड है उसका आपको एप्लीकेशन बताना है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में, पेंट एंड वर्निसेस के बीच में और इनेबल्स एंड लैक्वेट्स के बीच में, ठीक है। इनेबल्स एंड लैक्वेट्स और पेंट एंड वर्निसेस के बीच में, इनके बीच में डिफरेंस कर लेना है। उसके बाद डिफाइन वर्निसेस एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यूज इन वर्निसेस, मतलब वर्निसेस क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इतना पढ़ लोगे तो पेंट एंड वर्निसेस से क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन की, तो लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन में सबसे पहला भाई लुब्रिकेंट होता क्या है, स्टेटेड फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। ये चीज याद रखना, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन, लुब्रिकेंट के लिए भी, लुब्रिकेशन के लिए भी, ठीक है। तो डिफाइन लुब्रिकेंट, उसका फंक्शन क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। व्हाट इज लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन क्या है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, मैंने लुब्रिकेशन का जो अलग अलग तरह का मैकेनिज्म होता है उसके बारे में बताइए। एक्सप्लेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जैसे विस्कोसिटी, वेलोसिटी। तो लुब्रिकेंट का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके बारे में आपको बताना है। एंड गिव, सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आया है, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल, जो ट्रांसफॉर्मर में ऑयल यूज होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन बताना है। सो गाइज यही था आपका केमिस्ट्री का ऑल ओवर द क्वेश्चंस, मैंने जितना भी चैप्टर था सबका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आप सबसे रिक्वेस्ट कि भाई जो भी इसका आंसर करके मेरे को देता है उसका नेक्स्ट वीडियो में, मैथ वाले सेक्शन वाले वीडियो में नाम लूंगा, और नाम लेकर के उसका जो भी नोट्स है उसको मैं अपने खुद के टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा ताकि बाकी के बच्चे देख सके, ठीक है। तो जिसको मतलब इंटरेस्ट है कि वो कर सकता है तो जल्दी से जल्दी जाओ और जाके पूरा नोट्स बनाओ जल्दी से और फिर मेरे को भेजो, ठीक है। तो होप कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, और ये क्वेश्चंस करने के बाद डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और जल्दी से ले लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट।